नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी में हूं लोकेंद्र सिंह ठाकुर। आज विश्व रक्तदान दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का मनाने का उद्देश्य है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और लोगों के जीवन को बचा सकें। इसी उपलक्ष्य में आज शिवा चैरिटेबल ब्लड बैंक पर भी रक्तदान शिविर मनाया गया है। यहाँ कुछ युवाओं ने रक्तदान किया। एक भगवान जो लोगों की जीवन बचाता है, तो वही पृथ्वी पर डॉक्टर को भी भगवान कहा जाता है। आपको बता दें कि आज विश्व रक्तदाता दिवस है। इस अवसर पर रक्तदाता भी एक भगवान होता है, क्योंकि वो अपना रक्त देकर किसी की ज़िंदगी बचाता है। इसी अवसर पर आज शिवा चैरिटेबल रक्त ब्लड बैंक पर यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान किया। आपको बता दूं कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर के तत्वाधान में यहाँ पर कुछ उनके मित्रों द्वारा रक्तदान किया गया। इस मौके पर पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी ने रक्तदाता का स्वागत कर उनको प्रमाण पत्र भी दिया। आज आपने रक्तदान किया है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहूँगा कि सब लोग ब्लड डोनेशन करें, जिससे ज़्यादा लोगों को ब्लड मिल सके और जितना हो सके उतना डोनेट करें। मैंने भी कई बार किया है। जैसे लोगों को कहते हैं कि अगर रक्त देते हैं तो कमजोरी आती है, क्या ऐसी नहीं ऐसा कोई लोगों को डर भी लगता है ना रक्त देने? नहीं ऐसे कोई समस्या नहीं आती। बस ये थोड़ा खाना खा के आइए, जूस पी लीजिए, शुगर की कमी जो बताते हैं वो पूरी हो जाएगी, कोई इशू नहीं होता है। तो अभी तक आप कितनी बार रक्तदान करते हैं? शायद 18वां बार। क्या नाम है आपका? महावीर चौरसिया। डॉक्टर साहब हमारे साथ डॉक्टर साहब नाम भी लीजिए। आप बताइए क्या संदेश दे रहे हैं लोगों को रक्तदान करने के लिए, और लोगों को रक्तदान क्यों करना चाहिए? आज विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी रक्तदाता बंधुओं को बधाई देना चाहता हूं। और चूंकि रक्तदान ही जीवन दान है, सबसे बड़ा दान यही है, तो लोगों को जो है इसमें खुलकर सामने आना चाहिए। लेकिन हमारी परेशानी ये है कि आज भी इस युग में, जबकि हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप देखेंगे कि जो रक्तदाता हैं वही बार बार रक्तदान कर रहे हैं, नए रक्तदाता समाज में निकल के नहीं आ रहे। दूसरे क्या है कि गुना जिले में जो जिला चिकित्सालय और यहाँ की नर्सिंग होम, उनमें करीब 12 से 15 हजार यूनिट रक्त की मांग होती है। तो इसको पूरी करने के लिए सरकारी के अलावा जो प्राइवेट ब्लड बैंक है उनको भी हमको सक्रिय करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्राइवेट नर्सिंग होम भी बहुत है। प्राइवेट नर्सिंग होम जो है ज़्यादा होने से भवी सर्जरी काफ़ी होती है और जिला चिकित्सालय में होती है। ऐसी स्थिति में जो है थैलीसीमिया के बहुत सारे मरीज रहते हैं, तो काफ़ी ब्लड की डिमांड रहती है। अभी पिछले दिनों जब से जो है हमने ये काम बढ़ाया, हमारे कई लोग थैलीसीमिया के मरीज हैं कोर्ट में। अब क्या है, पिछले 7-8 साल से वो लोग यही लग पा रहे हैं। तो मेरी सबसे यही निवेदन करूँगा कि हम लोग जो है खूब रक्तदान करें, शादी के समय करें, जन्मदिन के समय करें, किसी की जरूरत के समय करें, वैवाहिक वर्ष का करें। आप क्या कहना चाहते हैं और आप पूरा अपना नाम बताइए। आज आप जो रक्तदान कर रहे हैं, आपके सदस्य वगैरह? मैं राहुल त्रिवेदी, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और रक्तदाता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल की युवा पीढ़ी भी खुलकर सामने नहीं आती। तो मैं चाहूँगा कि सभी युवा पीढ़ी पुरजोर के साथ रक्तदान के लिए आगे आए और भरपूर रक्तदान करें। इससे गरीब, ज़रूरतमंद, आवश्यक पड़ने पर किसी को भी ब्लड बैंक हो गई तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसको जो ज़रूरत का ब्लड ग्रुप उसको है वो उसको ज़रूर उसे मिले, जिससे किसी की जान बच सके, ज़रूरतमंद को प्राप्त हो सके। मैं सभी से यही कहूँगा, सभी लोग आगे आकर पुरजोर ब्लड डोनेट करें। ये देखिए, इन्होंने कहा है कि आपको रक्तदान करना चाहिए। कोई सबसे बड़ा दान रक्तदान कहलाता है। कभी जन्मदिन हो, कोई भी त्योहार हो, आपको रक्तदान करिए, जिससे लोगों की, हम दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ पुष्कर कॉम्प्लेक्स में और हमारे साथ हैं चंचल सोनी जी, जिन्होंने अभी शिवा चैरिटेबल ब्लड सेंटर की स्थापना की है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि गुना में जो सरकारी ब्लड बैंक था, इसके बाद एक प्राइवेट भी खुल चुका है, जिससे लोगों को आसानी से ब्लड प्राप्त हो। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी रक्तदाताओं को आज 14 जून के अवसर पे जो रक्तदाता दिवस होता है उसकी सभी को शुभकामनाएं। और सभी से मैं आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज रक्तदान करें। दरअसल गुना में बीते कई सालों से मैं देख रहा था कि रक्त की कमी आती है और लोग भटकते हैं। एक्सीडेंट केस में, इमरजेंसी केस में उनको रक्त नहीं मिल पाता है। तो ऐसी परिस्थिति को जब मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि मैं गुना में ब्लड बैंक ला सकते हैं क्या अपन। तो उसके लिए फिर मैंने प्रयास चालू करे और लगभग
2 साल की कड़ी मेहनत के बाद हमको लाइसेंस मिला है। ये दुनिया के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जो सेवा चैरिटेबल ब्लड सेंटर है उसको लाइसेंस प्राप्त हुआ है भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से और राज्य रक्तदान परिषद से, जो पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन का संचालन करती है, उससे हमको लाइसेंस प्राप्त हुआ है। तो ये गुना के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं भी किसी भी कंडीशन में हो, एक बार हमको याद कीजिए, हम ब्लड उपलब्ध कराएंगे। और कभी भी आप अपने जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर या संस्था के किसी भी कार्यक्रम में रक्तदान के लिए भी हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, रक्तदान शिविर के लिए। तो रक्तदान करने के लिए आपने किस तरह के मतलब जो नियम होंगे आप लोगों के, किस तरह की शर्तें और जो नियम आपने यहाँ पर रखे? दरअसल रक्त अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उसको एक्सचेंज यहाँ पे कराना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एक्सचेंज में हमको नहीं देगा तो हमें ब्लड उपलब्ध कहाँ से होगा। तो पहला शर्त है कि यहाँ पे एक्सचेंज के साथ ही ब्लड मिलेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप स्वच्छता से रक्तदान करना चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से रक्तदान कीजिए। और अगले 3 महीने में अगर आपको किसी परिजन को या किसी मित्र को अगर ब्लड की आवश्यकता लगती है तो उस समय आपको सिर्फ ये बताना होगा कि हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया था, जिसका हम सर्टिफिकेट भी उनको जारी करते हैं 3 महीने का। उस टाइम आपको एक्सचेंज की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसका जो प्रोसेसिंग फीस जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने हमको बोला है 1050, उसको यहाँ पे देना पड़ेगा जो रक्त लेकर जाएगा उसका, क्योंकि उसका टेस्टिंग फीस वगैरह सरकार ने हमको इसके लिए बाध्य किया हुआ है। नहीं, जैसे अगर कोई अपने जन्मदिन पे या त्योहारों पे रक्तदान यहाँ करना चाहता है, हाँ, तो उसके लिए कोई फीस रहेगी या निःशुल्क है आपको यहाँ पर? वो निःशुल्क रहेगा। रक्तदान हमेशा निःशुल्क है। रक्तदान का और रक्त लेने का कोई फीस नहीं लगता है। ब्लड बैंक में सेल और परचेज का कोई शब्द है ही नहीं, क्योंकि कोई हमको रक्तदान करता है, हम उसकी जांच पड़ताल करके उसको रक्तदान कर देते हैं। तो ये दान है। जैसे अपन बैंक में जाते हैं ना, तो अपना आप डिपोजिट करते हैं और डिपोजिट लेने के बाद कभी पर्ची तो लेते हैं, तो वो एक उसी तरह से प्रोसेस यहाँ पर चलती है। तो 24 घंटे 24 घंटे उपलब्ध है। आप कभी भी हमसे संपर्क करके आप ब्लड ले सकते हैं। जैसे कुछ रेयर ब्लड ग्रुप होते हैं, वो क्या रेयर ब्लड ग्रुप का हमने एक सूची तैयार कर रखी है ब्लड डोनर्स की। तो जब भी जरूरत होती है तो समय समय पर उनको बुलाकर हम उनका ले लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं प्रवीण सोनी जी, जो शिक्षा विभाग में भी रहे और उन्होंने लोग शिक्षा भी। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से, क्या संदेश देना चाहेंगे अपने शहरवासियों को? मैं सभी को रक्तदान दिन पर सभी ग्राम और नगर वासियों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ और सबसे विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि अधिक से अधिक रक्तदान करें। यह घटना जो हमने खोला है या हमने ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है जिसको मैं सुनाना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा आज से 8 साल पहले 10 साल पहले बिना हमारे बताए कोई किसी के कॉल पर रक्तदान करने आ जाता था और घर में बता के नहीं आता था। मम्मी पूछती थी कहाँ जा रहा है, मम्मी मैं आ रहा हूँ। जब ये लौट के आता था तो मम्मी से नहीं बोलता था, मुझसे बोलता था पापा मैं रक्तदान करके आया। तो मैं इसकी पीठ थपथपाता था और कहता था शाबाश बेटा। और उसने कई बार उसने दिया, फिर उसने संकल्प किया कि मैं इसको खोल के मैंने कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण हो सके। और इसने अपनी जिद के पीछे इतना बड़ा संकल्प लिया कि मैं किसी भी तरीके से मैं ब्लड बैंक खोलूंगा। और उसी के तहत इसने 2 साल तक बहुत संघर्ष किया। कई बार हमें जो पत्रों की आवश्यकता थी उसमें इसने बहुत मैंने वो की कठोर परिश्रम किया, इसके बाद तो प्राप्त हो पाए। अभी की घटना है, एक दिन यहाँ बैठा था, एक नेत्रहीन की सूचना मिली कि उसकी बहन बीमार है, उसको ब्लड नहीं मिल रहा। तो मैं यहाँ सूचना मिलते ही तत्काल हॉस्पिटल गया और 1 घंटे में उसको खोजा। उसका मोबाइल कोई चोरा कर ले गया था। इसके बाद इसने उसको खोज के उसको ब्लड बैंक लाया और उसको बिना माने जो टेस्टिंग फीस होती है बिना उसको रक्तदान दिया, बिना डोनेशन। तो मैं मेरे बेटा पर बहुत गर्व करता हूँ
और ऐसा बेटा भगवान सबको दे। ये देखिए इन्होंने बताया कि तो हम भी चाहते हैं कि जो भी माता पिता है अपने बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि आने वाले जीवन में लोगों की खुशियां ना हो, वो खुशियां आज उनका बच्चा लेके आ रहा है। उन्होंने बताया किस तरह से जब वो रक्तदान करने आता था तो उसके मन में वो भाव उठते रहे कि किसी की मदद करना, और आज उन्हें खुद ने यहाँ पर एक अपना खुद का ब्लड बैंक खोला है जिससे लोगों की मदद कर सकें। कि जब आप ब्लड डोनेट करते थे तो क्या मन में भाव रहते थे आप? दरअसल मैं बचपन से ही इसी भाव में रहा हूँ कि मैं किस तरह समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो धीरे धीरे हमने सफाई अभियान की भी चालू करे थे, सफाई अभियान करे हमारे निरंतर चल रहे हैं। और फिर हमने एक तरावटा गांव में शौचालय जो के प्रति हमने जागरूकता अभियान भी यहाँ पर चलाया था। पर ब्लड डोनेशन से मेरा 19 साल का जब मैं था तब से मेरा नाता रहा है। एक बार एक फोन आया मेरे को कि भैया बी पॉजिटिव की आवश्यकता है, मेरा बी पॉजिटिव ब्लड था। तो मैं गया, मैं 19 साल का था तो मैं डर भी रहा था, मैं यार ब्लड डोनेट कर रहा है पता नहीं कैसा होगा। तो मैंने किया, घर पे बताया नहीं था, डर डर के गया। मैं पहली बार था, मैं देख आया, मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे बताया कि 3 महीने 4 महीने में आप 3 महीने में कर सकते हैं। तो मैंने 3 महीने साल में फिर डिसाइड किया मैं साल में 3 बार डोनेट करूंगा। तो निरंतर मैं साल में 3 बार डोनेट करता आ रहा था और देखता था कि लोगों की ब्लड के लिए बहुत दयनीय स्थिति है। मैं किसी का यहाँ पे कोई नाम या कुछ नहीं लेना चाहूंगा, पर तरह तरह के धांधली भी हो रही थी, सब चीजें हो रही थी, तो ब्लड उपलब्ध हो नहीं पा रहा था। तो फिर पढ़ाई हुई, सब हुआ, निरंतर पढ़ते रहे, समाज से जुड़ते रहे, समाज के हर काम में जाते रहे। तो एक मन में इच्छा आई कि अपन ऐसा क्या करें जिससे दुनिया के लोगों को मदद मिल सके, सहायता मिल सके। तो मन में ख्याल आया कि ब्लड बैंक बने। कुछ जानकारी थी नहीं, तो उसके लिए फिर अस्पताल की जो परिचित डॉक्टर थे या टेक्निकल लोग थे उनसे पूछा, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। तो हमने इसका फिर चालू किया, फिर 1-2 लोगों से और संपर्क किया। पिताजी का इसमें कुछ बड़ा घर का हाथ अगर नहीं रहता तो आ सकता था, मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि पिताजी हमारे शिक्षक हैं तो इनकी भी इच्छा रहती थी बच्चा नौकरी करे, पढ़े बढ़े। तो घर पे भी थोड़ा सपोर्ट मिलना जरूरी था, वो मिला मुझे। और परेशानियों को देखते हुए, लोगों की परेशानी को देखते हुए फिर मैंने डिसाइड किया। और उसमें 24 महीने का संघर्ष, 24 महीने बाद हमको लाइसेंस मिला। ये थोड़ा सा कठिन समय था मेरे लिए भी, क्योंकि मेरा भी एक कैरियर की तरफ एक रुख था। तो उस टाइम पे कई बार ऐसा हुआ, 3 बार 4 बार मुझे ऐसा खुद लगा कि यार अब हो नहीं पाया, पर घर का सहयोग था, भगवान का आशीर्वाद था, तो सब सरलता से हो गया। तो जैसे अभी सुनने में आता है जो नशे वाले होते हैं वो रक्तदान कर ही आते हैं, क्या उनके खून से कोई नुकसान तो नहीं होता? लोग लगातार ये सुनने में आता है कि लोग पैसे के लिए रक्तदान करते हैं कुछ लोग। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही मुद्दे पे आपने पूछा है। ये निरंतर देखा जाता है कि जो नशा करते हैं, दारू करते हैं, उनको उनकी खुद की जरूरत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो वो ब्लड बैंक्स में आते हैं और अपनी आइडेंटिटी छुपा के नाम बदल के आते हैं। पर ये हमको देखना होता है और हम बिल्कुल टेस्टिंग करते हैं उसका हेमोग्लोबिन सही है या नहीं है, उससे पूरी काउंसलिंग उसकी करते हैं कि उसने कब रक्तदान किया था, कब नहीं किया। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो हमें काउंसलिंग में वो नजर आ जाता है कि ये झूठ लग रहा है। और एक और अच्छा चीज इसमें उदाहरण होता है कि अगर आपने रिसेंट में ही आपने अगर ब्लड डोनेट किया तो आपका यहाँ पर थोड़ा सा निशान रह जाएगा, वो थोड़ा क्योंकि मोटा रहता है तो निशान रह जाता है, उससे हम लगा लेते हैं और फिर हम उसको माफी मांग के हम उसको कह देते हैं कि आप जाइए। अगर जो जरूरतमंद है उसके साथ कोई डोनर नहीं तो हम डोनर्स की व्यवस्था उससे बोलेंगे, किसी से आग्रह करेंगे, अगर उनको दिया आ जाएगा तो हम वो कर देंगे। जैसे अगर किसी का ब्लड ग्रुप अलग है और किसी ब्लड ग्रुप का वो कोई दिक्कत नहीं, नुकसान तो नहीं है, पूरा नुकसान होता है। हम लोग यहाँ पे जब ब्लड देते हैं तो जैसे जो पेशेंट का सैंपल हम लाते हैं उसका हम ग्रुप भी लगाते हैं, और जो हमारे पास ब्लड है उसका हम उससे क्रॉस मैच लगाते हैं। क्रॉस मैच होगा, क्रॉस मैच कंफर्टेबल होगा तभी हम उसको देंगे। अगर अलग अलग होगा ना तो वो पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक है, मतलब उसकी जीवन मृत्यु का सवाल होता है। तो ये भी एक ऐसी घटना सामने आई थी, नाम नहीं पता, जब वो क्या हुआ, जिसने जांच करवाई थी उसमें कोई ग्रुप अलग आया था, और जब उन्होंने सरकारी में जांच करवाई थी उसका ग्रुप अलग आया। जब उन्हें 3 बार करवाया तो वो ग्रुप जो सरकारी में करवाया था उसका अलग था, और जो प्राइवेट में करवाया वो सही आया था। सरकारी में करवाया वो ग्रुप सही आया। दरअसल ऐसा मामला मेरे सामने भी 2 बार आया है कि एक ब्लड बैंक से आए हैं, वहाँ पे चेक करा के कि हमारा ए भी पॉजिटिव है।
फिर जो सैंपल वो लाए थे हमने यहाँ पे, यही हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जो सैंपल लाता है उसका भी हम एक बार ग्रुप करें। कभी कभी हम लोग इंसान है, लिखने में कहीं गलती ना हो जाए या किसी और का सैंपल ना मिल जाए तो हम उसका ग्रुप लगाते हैं। तो हमने उसका ग्रुप चेक किया तो वो बी पॉजिटिव निकला। फिर हमने उसको बोला भैया कि बी पॉजिटिव है, तो फिर वो दोबारा उसने वहाँ पे संपर्क किया, फिर वो दोबारा वहाँ पे सही करा के लाया, क्योंकि जिस हॉस्पिटल से आता है उसी की जिम्मेदारी है कि उसको वो ठीक करके दे। तो क्योंकि उसको भी उसकी गलती का एहसास होना चाहिए कि ये कितनी बड़ी गलती आप कर रहे हैं। तो उसके बाद ऐसा होता रहता है, हालांकि ये मिस्टेक है, बाय मिस्टेक हो जाता है, पर जिम्मेदारी अपनी है कि अपन पूरी चेक करके ही उसको दें। ये देखिए हमारे साथ इस वक्त सेवा चैरिटेबल के जो संचालक है वो बैठे हुए हैं और उन्होंने बताया कि खून के बारे में रक्तदान करते रहेंगे, इससे लोगों की हम जिंदगी बचाएगा। रक्तदान से लगभग 90% तक हार्ट अटैक की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आजकल आप देखते होंगे कि 28-29 साल का लड़का है, हार्ट अटैक आया और चला गया। इसलिए मैं सभी युवाओं से विशेषकर आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि वो हर 3 महीने में अगर वो पूरी तरह फिट है तो वो रक्तदान करें, जिससे कि उनको, क्योंकि आजकल की दिनचर्या इतनी बेकार हो चुकी है कि अपना खान पीन सब बिगड़ चुका है, तो इसलिए हार्ट अटैक की समस्या युवाओं में ज्यादा बढ़ रही है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि वो ब्लड डोनेट करते रहें, जिससे उनको हार्ट अटैक से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं ना हो आगे भविष्य में। और मैं एक चीज और आज कहना चाहता हूँ, रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में V2 सेल्स के राहुल त्रिवेदी भैया ने आज हमारे यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन कराया है। मैं बजाज इलेक्ट्रिकल्स के वो गुना के डीलर हैं, मैं उनका भी हृदय से आभार धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सभी संस्थाओं से भी आग्रह करता हूँ कि ब्लड डोनेशन करते रहें। हर न्यूज़ मिलेगी आपको आपके मोबाइल पर, तो देखते रहिए अक्षत न्यूज़ लाइव टीवी, अपनों के साथ सबसे पहले सबसे सटीक।